अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो जरूर आज आप एक ऐसे फेज में हो जो बहुत डाउन फेज है। आज आपका ब्रेकअप हो चुका है या आप बहुत एक लंबे समय से ब्रेकअप के जाल में फंसे हो और आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। दोस्त, मूव ऑन करना जितना आसान है उससे ज़्यादा हार्ड भी। आज मैं आपको मूव ऑन करने के कई तरीके तो बताऊंगा, लेकिन आज मैं आपको वो आईना भी दिखाऊंगा कि गलती कहीं आपकी है तो नहीं या किसी इंसान की वास्तव में है। जब भी कोई ब्रेकअप होता है, कोई रिश्ता टूटता है, जितना समय उसको बनने में लगता है उससे कहीं ज़्यादा उसको टूटने में लगता है। ये थोड़ी उल्टी बात है। लोग कहते हैं कि बनाने में समय लगता है, तोड़ने में कम समय लगता है। नहीं, जो टूटता है वो बहुत सारी वजहों को निगलेक्ट करने के बाद एक डिसीजन होता है। ब्रेकअप एक बहुत बड़ा फैसला होता है। हर इंसान से ब्रेकअप नहीं होता है, लेकिन फिर भी आज अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है तो ज़रूर या तो कोई इंसान आपको छोड़कर गया है या आपने किसी इंसान को धोखा दिया है, तभी ये ब्रेकअप वाली कंडीशन आई है। पहले हम ये समझेंगे कि ब्रेकअप होने की वजहें क्या क्या होती हैं। ब्रेकअप वैसे तो 3 टाइप में मैंने डिवाइडेड किया है, जिससे आप अंदाज़ा लगा पाओगे कि कोई भी इंसान जो आपको छोड़कर गया है वो वापस आपके पास आएगा या नहीं, या आपको उस इंसान के साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, या फिर कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जो ब्रेकअप हुआ है वो वास्तव में ब्रेकअप हुआ है कि मात्र एक धोखा है। कई बार हमें ब्रेकअप लग जाता है कि हमारा ब्रेकअप हुआ, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है, सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और हमें लगता है कि सामने वाला अब हमें धोखा दे रहा है, अब इससे दूर हो जाना चाहिए, ब्रेकअप ही बेटर ऑप्शन रहेगा। पहले हम समझेंगे एक एक पॉइंट को, तभी हम एक बड़े फैसले की तरफ पहुंचेंगे कि ब्रेकअप वास्तव में आपको करके मूव ऑन करना चाहिए या अपने ही रिश्ते में सुधार करके उस इंसान को वापस बुला लेना चाहिए। पहले समझेंगे कि ब्रेकअप क्यों होते हैं। देखिए, हर एक रिश्ते की जो नींव होती है, बेसिक नींव, वो होती है वफादारी, ट्रस्ट, भरोसा। कई बार क्या होता है कि पार्टनर्स एक दूसरे के साथ वो जो नींव होती है उसी के साथ छेड़खानी कर देते हैं। पहला पॉइंट है धोखेबाजी। अगर आपने ब्रेकअप में अपने पार्टनर के साथ, किसी एक कपल ने एक दूसरे के साथ धोखेबाजी कर दी, ब्रेकअप बनने का एक चांस पक्का बन जाता है, क्योंकि आपने किसी इंसान के साथ वो वादे तोड़े हैं जो साथ में बैठकर देखे थे। विश्वासघात बहुत बड़ी चीज़ होती है। ये सबसे बड़ा पनिशमेंट होता है जिसके साथ होता है। अगर आपने विश्वासघात किया है या आपके साथ हुआ है तो ये ब्रेकअप का एक रीजन बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जब कोई इंसान आपसे बातें छुपाने लगता है। रिलेशनशिप में वैसे भी पार्टनर्स अगर सच में एक दूसरे को प्यार करते हैं तो अपने मन की बातें बताना उनको पसंद होता है, लेकिन कई बार एक लंबे समय के बाद इंसान अपनी बातें बताना कम कर देता है। ये होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, उस इंसान में कोई अपनापन ना होना। जब हमारा किसी इंसान के साथ अपनापन नहीं होता है, लगाव खत्म होने लगता है, तब हम इंसान से अपनी बातें छुपाना शुरू करते हैं। ये एक ब्रेकअप का कारण बन जाता है धीरे धीरे, पहले नहीं लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जब किसी को कोई पसंद आने लगता है और कोई बाहरी वाला, अपना तो है ही है जब तक प्यार कर रहे थे, लेकिन इस बीच में कोई इंसान से बातचीत हुई, कोई इंसान ने उसको इन्फ्लुएंस कर दिया, या कोई इंसान ने भड़का दिया, या कोई इंसान ने उसको नई बातें बता दी कि वो इंसान अब आपके साथ रहना नहीं चाहता है, और अब वो इंसान उसके प्यार में फंसकर या उसके भड़कावे में आकर आपसे दूर जाकर उसके साथ या कहीं और किसी के साथ एक नई जिंदगी गुजारना चाहता है। ये भी एक कारण बनता है हमारे ब्रेकअप का। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि ज़्यादा शक करने की आदत। अक्सर क्या होता है कि पार्टनर्स एक दूसरे को खोने से डरते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है कि एक दूसरे को खोने से कौन नहीं डरता रिलेशनशिप में आजकल के ज़माने में, लेकिन ये जो खोने का डर होता है ये सोशल मीडिया से ज़्यादा इंगेज हो जाता है इंसानों के दिमाग में। उनको ऐसा लगता है कि कोई इंसान वास्तव में हमें छोड़कर चला जाएगा, कहीं वो छोड़कर ना चला जाए, इसलिए वो बहुत ज़्यादा CID गिरी उस इंसान पर करने लगता है। तुम जा कहाँ रहे हो, क्यों कर रहे हो, उस इंसान से बात क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो। बहुत सारे कारण इंसान बना के अपने ही दिमाग में एक नई थ्योरी क्रिएट करता है कि ये इंसान तो मुझे छोड़कर ही चला जाएगा, और ये पैदा करता है शक को। अगर किसी इंसान में शक नॉर्मल है तो अच्छा है, हेल्दी होना जरूरी है शक, लेकिन जब एक बड़े लेवल पर होता है तो ये टॉक्सिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है और इंसान सच में दूसरा वाला बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है इस हरकत से, और वो इस जंजाल से निकलने की कोशिश करता है, और ये एक कारण आपका ब्रेकअप वाला बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है मिसअंडरस्टैंडिंग। आपका अपने पार्टनर के साथ एक अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेट क्रिएट ना हो पाना। वो कुछ बताना चाह रहा है, आप कुछ समझ रहे हो, सिचुएशन कैसी भी है, दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर ही नहीं रहे हैं, तब एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। और ये सबसे बड़ा कारण ये होता है कि छोटी मोटी लड़ाई हुई और आप लोग एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे हो। मेरा मानना है कि एक लंबी कम्युनिकेशन किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व कर सकती है।
लेकिन आजकल के लोग जब भी लड़ाई होती है तो वो सॉल्व करने की बजाय उसको एक नया ड्रामा क्रिएट करके अपने ही मन में सामने वाले के लिए कई प्रोस्पेक्टिव बना के उसको मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं और यहीं वो मिसगाइड होते हैं और खुद को बेचारा समझने लगते हैं और ये एक कारण धीरे धीरे ब्रेकअप का बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जब आप उसको हद से ज़्यादा प्यार करने लगते हो। देखिए, प्यार करना अच्छी बात है, लेकिन किसी चीज़ का इतना ज़्यादा कर देना कि वो चीज़ खटाई में बदल जाए, मिठाई के बदले, वो चीज़ रिश्ते में या किसी भी चीज़ में खतरनाक ही होती है। प्यार लिमिट भर किया जाता है, इतना नहीं कि कोई इंसान आपके उस वजह से, आपके इस बर्ताव से परेशान हो जाए, चिढ़ जाए और वो ऐसा लगने लगे कि आप बहुत कमज़ोर इंसान हो, सिर्फ आपके पास वही एक इंसान है जिसकी वजह से आप जीने की आस लगा रखे हो, पूरी ज़िंदगी आपके उसी के अराउंड आपकी है। तब वो इंसान आपको हल्के में लेता है, फॉर ग्रांटेड लेता है, सोचता है ये इंसान बहुत प्यार करता है, अब तो मुझे छोड़कर जाएगा नहीं। उसके अंदर से ये थ्योरी उस इंसान को ईगोइस्टिक और पावरफुल बनाता है कि वो अब आपके साथ कैसा भी बिहेव करे, आप उसको बहुत ज़्यादा प्यार करो, वो आपसे प्यार ना भी करे तब भी आप छोड़कर नहीं जाओगे। तब वो आज़ाद हो जाता है और कहीं और मुंह मारने की कोशिश करता है। ये एक बहुत बड़ा कारण होता है, ज़्यादा प्यार करने से भी आपका ब्रेकअप हो जाता है। अगला पॉइंट है कि ताने मारना। अक्सर क्या करते हैं आजकल के कपल्स, वो छोटी छोटी बातों पर पुरानी हुई छोटी लड़ाई का ताना मारकर उस इंसान के साइकोलॉजिकल पैटर्न को तोड़ते रहते हैं। ज़्यादा ताने मारना, बात बात पर बोलना, तुम ऐसे थे, तुमने तो पिछली लड़ाई में ये किया था, वो किया था, ये चीज़ें किसी भी रिश्ते को डैमेज कर देता है। शुरुआत में आपको नहीं लगेगा, लेकिन जब बार बार आप ये चीज़ करोगे तो सामने वाला आपसे चिढ़ने लगेगा। अगला पॉइंट है कि उसके एक्स के बारे में बात करना या अपने एक्स के बारे में बात करना। जो चीज़ पास्ट है, अगर वो पास्ट में ही रहे तो बेहतर है। प्रेजेंट कंडीशन में पास्ट को लाना और उसके बारे में चर्चा करके आजकल प्रेजेंट और फ्यूचर सब बर्बाद करना बहुत बड़ी गलती है आजकल के यूथ की, जो कि एक ब्रेकअप का कारण बनती है। ये तो वो कारण थे जिससे आपने आइडिया लगाया कि आपका जो रिलेशनशिप है वो किस फेज में है, क्या ब्रेकअप की लाइन में है या नॉर्मल है। हाँ, अगर आपके रिलेशन में कुछ ऐसे पॉइंट्स एग्री कर रहे हैं तो ज़रूर अब आप एक ब्रेकअप कंडीशन में हो, लेकिन फिर भी आपका ब्रेकअप हुआ है सच वाला या नहीं, इसको समझने के लिए 3 पॉइंट्स मैंने बनाए हैं। पहला, आपका टेम्परेरी ब्रेकअप, दूसरा आपका मॉडरेट ब्रेकअप एंड तीसरा परमानेंट। देखिए, जो टेम्परेरी और मॉडरेट टाइप के ब्रेकअप होते हैं, इनमें हम रिकवर कर सकते हैं अपने पार्टनर को वापस अपनी ज़िंदगी में। और ये जो पहला बात करते हैं टेम्परेरी ब्रेकअप में हम अक्सर क्या करते हैं, छोटी मोटी फाइट हो गई या कोई बात बुरी लग गई, सामने वाले को मैंने बोला लेकिन सामने वाला अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। और कई बार क्या होता है कि हमें स्पेस चाहिए होता है, सामने वाला स्पेस नहीं देता, बहुत ज़्यादा उसका इनरोलमेंट हो जाता है हमारी लाइफ में। तब हम सोचते हैं कि इस इंसान से अपना कोई फ़ायदा है नहीं, समय बेवजह बर्बाद हो रहा है, तो चलो ऐसा करते हैं, इस इंसान को अपनी लाइफ से हटाते हैं। ये सिर्फ एक नॉर्मल फैसला है जो कि ऊपरी मन ने लिया है, कॉन्शियस माइंड ने। अभी सब कॉन्शियसली आपने कोई इतना बुरा नहीं करा उस इंसान के साथ कि वो इंसान सच में आपको छोड़कर ज़िंदगी गुजारे कहीं और खुशी से, ऐसा नहीं। टेम्परेरी ब्रेकअप में कोई इंसान जाता है, 2-3 दिनों के बाद जब वो अपनी चीज़ों को सॉल्व कर लेता है, तब उसको रियलाइज होता है कि वापस आपके पास आना चाहिए और वो वापस भी आता है। ये होता है टेम्परेरी ब्रेकअप। और टेम्परेरी ब्रेकअप अगर आपके साथ हुआ है तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं कि किसी इंसान ने कॉल नहीं उठाया, मैसेज नहीं कर रहा है, आपको सुन नहीं रहा, आप उसको समझा रहे हो, समझने की कोशिश नहीं कर रहा, नॉर्मल है। हर रिश्ते की ये न्यू है, लड़ाई झगड़ा सब में चलेगा। लेकिन टेम्परेरी ब्रेकअप ऐसा है कि कोई इंसान अगर आपकी बात नहीं समझ रहा है तो कुछ वक्त के लिए उसको आप स्पेस दे दोगे, चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। आपको बहुत ज़्यादा उस इंसान से घुसना नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज नहीं करना है। अगर वो इंसान बोलता है कि अभी मैं ब्रेकअप करना चाहता हूँ तो आप एग्री कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कंडीशन बस यहाँ पर है कि आपने कोई ऐसा गलत काम नहीं करा है जिसकी वजह से वो इंसान रियल में इंटेंशनली हर्ट हुआ है, तब आप उसको बोल सकते हो कि आप जाओ। दूसरा पॉइंट है मॉडरेट ब्रेकअप। एक ऐसा ब्रेकअप जहाँ पर आपने कुछ गलतियाँ करी है, जैसे आपको कोई इंसान मना करता है कि ये चीज़ मत करो, ये चीज़ मुझे पसंद नहीं, लेकिन आपने वो चीज़ कर दी, तब ये कारण बन जाता है ब्रेकअप का। कि उस इंसान ने आपको किसी से मिलने के लिए मना किया, किसी से कॉल करने के लिए मना किया, कोई चीज़ मना करी कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं, लेकिन आप अपनी खुशी के लिए वो चीज़ कर रहे हो और सामने वाले की फीलिंग को बिना अंडरस्टैंड किए सिर्फ अपनी चला रहे हो, तो ये एक कारण बनता है ब्रेकअप का। इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि जब भी कोई काम करिए तो म्यूचुअली करिए। कि कोई इंसान अगर आपसे कोई बात बोल रहा है तो उसकी फीलिंग को अंडरस्टैंड करिए कि ये क्यों कह रहा है, ये मेरा पार्टनर है और अगर मैंने एक रिलेशनशिप क्रिएट करा है तो सामने वाले की फीलिंग की वैल्यूएशन हमारे माइंड में होनी चाहिए और वो चीज़ मना कर रहा है तो उसको हमें मानना है।
मॉडरेट ब्रेकअप एक ऐसा होता है कि जब आपने किसी से बात कर लिया अपने अपोजिट जेंडर से, या फिर उसको नहीं पसंद है कि किसी से घुलो मिलो, आपने मिल लिया, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, उस इंसान से डायरेक्टली बोल सकते हो कि सॉरी। आपकी छोटी सी सॉरी चीज़ों को सॉल्व कर देगी, लेकिन सॉरी ऐसी कि वो दोबारा गलती ना करें। आपको किसी ने मना किया कि ये चीज़ मत करो, वो चीज़ आप मत करो। उसने मना किया कि उस इंसान से मत बोलो, वो चीज़ मत करो। अभी यहाँ पर चीटिंग नहीं हुई है, इस वाले ब्रेकअप में आपने कोई चीटिंग नहीं करी, सिर्फ आपने बात नहीं मानी है। इसको सॉल्व कर सकते हैं और आप सॉरी बोलकर सिंपल एक्सेप्ट करो और अपने आप को बहुत ज़्यादा 30 मार्का ना समझते हुए उस इंसान की फीलिंग की वैल्यू करके सॉरी बोलकर चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो और उसको वापस बुला सकते हो। मेन पॉइंट अब आता है जो है परमानेंट ब्रेकअप का। देखिए, जब भी कोई ब्रेकअप होता है तो ब्रेकअप यूं ही नहीं हो जाता है। ब्रेकअप के पहले उस इंसान को ऐसा लग जाता है कि आप वो इंसान नहीं हो जो इंसान उसको चाहिए। परमानेंट ब्रेकअप में क्या होता है कि धीरे धीरे आपने कोई ऐसी गलतियां करी है जो बहुत ज़्यादा दिनों से आप करते चले आए हो, आप मानने को तैयार नहीं हो, या फिर आपने कोई ऐसी धोखेबाजी कर दी है जो बहुत ज़्यादा उसको इंटेंसली हर्ट करके चली गई है। आपने किसी और के साथ शारीरिक संबंध बना लिए हैं, या आप किसी से बातें कर रहे हो, या आपने एक्स से मिलना जुलना स्टार्ट कर दिया है, या आप अब उसको फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, उसको वैल्यू नहीं कर रहे हो, उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, 4 लोगों के बीच में मजाक उड़ा दे रहे हो, उसकी फीलिंग बिल्कुल हर्ट हो रही है आपकी वजह से। कुल मिला के वो समझ चुका है ये चीज़ कि अब आप उसके हो ही नहीं, अब आप उसकी बात मानोगे ही नहीं। वो चाहे जो कर ले, सर फोड़ ले, लेकिन आप वो इंसान नहीं हो जो उसके अनुसार चल सको। तब एक इंसान एक बड़ा फैसला लेता है दिल पर पत्थर रखकर कि मुझे इस इंसान के साथ नहीं रहना है, और वो इंसान परमानेंटली ब्रेकअप करता है। परमानेंटली जब कोई इंसान ब्रेकअप करता है तो उसके पीछे वजह ही सिंपल होती है कि आपने धोखेबाजी करी है। लेकिन इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे कि कई बार आपकी गलती नहीं होती है, सामने वाला नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी का इंसान होता है, सामने वाला इगोइस्टिक पर्सनालिटी का इंसान होता है। कि सामने वाले ने अगर नॉर्मली आपसे बोला कि ब्रेकअप, अब वो सीरियस लेकर चला गया उस बात को, और आपने भी उसको सॉरी नहीं बोला, और वो सॉरी बुलवाने के लिए तैयार है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई झुकने को तैयार नहीं है, तो अब ये परमानेंट ब्रेकअप की तरफ जाएगा क्योंकि कोई झुक नहीं रहा है। तब एक बहुत बड़ा केस बनता है कि वो इंसान वापस नहीं आएगा। इस कंडीशन में आप सिंपली अपनी सॉरी बोलकर उस इंसान को अपने पास ला सकते हो, लेकिन ये थोड़े दिनों के लिए फ़ायदा देगा, एक लंबे समय तक नहीं। क्योंकि जो इंसान आपसे सॉरी कहलवाने के लिए मर रहा है और आपसे मात्र छोटी वजह से दूर जाने की बात कर रहा है या दूर चला भी जा रहा है, वो इंसान आपके लिए सही नहीं। कई लोग इगोइस्टिक होते हैं कि बोल दिया तो बोल दिया, अब आपको आना है तो आओ, वरना आप भाड़ में जाओ। तो ऐसा इंसान अपने जाल में आपको फंसाने के लिए ब्रेकअप की धमकी देता है और एक लंबे समय तक आपसे बात नहीं करता, और ऐसे इंसानों से आपको दूर हो जाना चाहिए। अगर आपके साथ कोई नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी का है कि आपको दबा रहा है, आपको अपने जाल में फंसा रहा है, आपको वो काम करने के लिए बोल रहा है जिसमें आप तैयार नहीं हो, वो आपको इस वजह से ब्रेकअप दे रहा है कि आप उसको फिजिकल रिलेशनशिप में आने के लिए तैयार नहीं हो उसके साथ, देन आप उस इंसान से दूरी ही बनाइए, बेटर है। कोई इंसान छोड़कर चला गया, मच बेटर है। अगर कोई इंसान धोखा दे चुका है, शारीरिक संबंध बना चुका है, किसी और इंसान से मिलना जुलना स्टार्ट कर दिया है, उस इंसान ने अगर आपके साथ गलत किया है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसको धोखा दो। अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं जहां गलती आपकी नहीं थी, सामने वाले की थी। सामने वाले ने ब्रेकअप करने के वो सारे पैतरे आजमा लिए थे या वो सिचुएशन क्रिएट कर दी थी जिसकी वजह से ब्रेकअप होना तो तय ही था। आप उसके साथ अच्छे रहे, आपने उसके साथ बहुत बढ़िया किया, प्यार किया, केयर किया, रिस्पेक्ट दी, जो चीज़ उसको चाहिए एक रिलेशनशिप में वो चीज़ आपने प्रोवाइड करी, लेकिन उस इंसान ने आपकी कदर नहीं करी। हर जगह पर आपको ताना मारा, आपके ऊपर शक किया, आपको परेशान किया, आपके ऊपर लांछन लगाए, आपको ही नीचा दिखाया और आपको कमज़ोर बता के आपको साथ चीट करके चला गया किसी और इंसान के साथ। अब आप इस फेज में हो कि आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपने उस इंसान को अपनी दुनिया मान रखा था। अब इस इंसान से कैसे निकला जाए या किस फेज से कैसे निकला जाए? देखिए दोस्तों, क्या होता है ना कि जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो तो कई सारी उम्मीदें बनती हैं। ज़रूर आज आपकी उम्मीदें टूटी हैं, एक्सपेक्टेशन टूटी हैं, उस इंसान ने वो काम किया है जो सच में नहीं करना चाहिए था किसी इंसान को, लेकिन फिर भी उसने करा। यहाँ पर सबसे बड़ी फॉल्ट आपकी है कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो कि वो इंसान गलत है और उस इंसान ने गलत बर्ताव किया आपके साथ। सीरियसली आज वो ऐसी क्रिएट हो चुकी है सिचुएशन जहाँ पर वो इंसान है नहीं आपके साथ
और कोई इंसान अगर आपके साथ नहीं है तो कोई खुशी नहीं है, कोई वजह बहुत बड़ी होगी ज़रूर, और ये बड़ी वजह उस इंसान की गलतियों की वजह से हुई है। यदि आप एक्सेप्ट कर जाते हो कि वो इंसान गलत है, आपको मूव ऑन करना बहुत आसान है। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट कर ही नहीं रहे हो कि नहीं मुझे बहुत प्यार है, वो इंसान बहुत सही था, पता नहीं मेरे में कोई गलती तो नहीं हो गई, या इसलिए तो नहीं वो किसी इंसान के साथ चला गया, चीटिंग क्यों कर रहा है, क्योंकि शायद मैं उसको अब इतना प्यार नहीं करती या नहीं करता इसलिए वो दूसरे में इंटरेस्ट हो गया। नहीं, हर इंसान की अपनी अपनी फितरत होती है, किसी इंसान की फितरत को हम लोग आंक नहीं सकते। बस इतना है कि कोई इंसान अगर गलत फितरत का है, आपके साथ था, आपके साथ बदतमीजी करी है और छोड़ कर गया है, इसका एक ही कारण है कि वो जरूर आपकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता था, इसलिए नियति नहीं चाहती कोई इंसान आपके साथ रहे, तो कोई ना कोई एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी गई जहां पर वो इंसान आपसे दूर चला गया। यहाँ पर आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि वो इंसान आज आपके साथ नहीं है, और अब आपको इम्प्रूव करना है अपने इमोशनल स्टैंडर्ड को। आपको ये दिमाग में नहीं रखना है कि उस इंसान को वापस लाना है। वापस लाने वाला अगर इंसान होता, छोटी मोटी गलती होती तो आप वापस ले आते, लेकिन अब गलतियां बढ़ चुकी हैं, अब ज़्यादा हो चुका है। अब उस इंसान को वापस लाने से कोई फ़ायदा इसलिए भी नहीं है क्योंकि वो इंसान अगर आपकी लाइफ में आएगा तो आपकी लाइफ तो वैसे जो बर्बाद हो रही थी अब और ज़्यादा मल्टीपल में बर्बाद होगी। आप ब्रेकअप के बाद उस इंसान से कनेक्शन दूर कर लीजिए, उस इंसान से बातचीतें करना ख़त्म कर दीजिए, उसकी जो भी चीज़ें हैं वो सारी हटा दीजिए अपने आसपास से, क्योंकि जो इंसान आपके होते हुए आपका नहीं रहा तो उस इंसान की चीज़ें अपने पास रखने से या उसकी चीज़ों को संभाल के रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी दी हुई सारी चीज़ों को हटाइए, उसके मैसेजेस, कॉल, दुनियादारी जहाँ से भी हो सकता है उस इंसान से दूरी बनाना, वो सारी चीज़ें आप कर लीजिए और एक्सेप्ट करिए कि आपको एक लेसन मिला है और एक गलत फेस से आपको निकलने का मौका मिला है। ये ब्रेकअप होता है तो इंसान को स्ट्रांग बनाने के लिए। अगर आज आप इमोशनली वीक हो जाओगे तो नई अपॉर्चुनिटी को गेन नहीं कर पाओगे। नई अपॉर्चुनिटी अगर आपको गेन करना है तो आज आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कोई इंसान इतना नालायक था जो आपके लिए सुइटेबल नहीं था, इसलिए नियति ने उसको आपसे दूर छीन लिया है। वो इंसान अगर सच में अच्छा होता तो आज वो आपके पास होता, लेकिन अगर कोई इंसान सच्चा नहीं है, आपका नहीं है, तो वजह बहुत सारी होती हैं कि वो इंसान दूर ही चला गया आपसे, और वो अच्छी बात है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ को इम्प्रूव करिए और नए रिलेशनशिप में जब भी जाइए तो पुराने रिलेशनशिप का जो ज्ञान मिला है आपको उसको दिमाग में रखिए, क्योंकि हर एक रिलेशनशिप एक नया लेसन देकर जाता है जो सिखाता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ज़रूर इस रिलेशनशिप से आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि अच्छा क्या था, बुरा क्या था, इंसान कैसा होता है, इंसान की नीयत कैसी होती है, लोग क्या सोचते हैं, लोग क्या करते हैं, सब कुछ आपको आइडिया लगा होगा। ये सारी चीज़ों की एक लेख जोक बनाइए, नोट बनाइए और उसको लिखिए और अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करिए कि न्यू रिलेशनशिप में या नई शादी में हमें नए पार्टनर के साथ वो गलतियां नहीं करना है जो इस रिलेशनशिप में सीखा है। एंड लास्ट में एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान जो आपसे दूर गया है, मात्र वही इंसान इस दुनिया में अकेला नहीं बचा है। जब तक आप स्ट्रांग नहीं होते हो इमोशनली, तब तक दुनिया बेकार, खोखली लगती है। जब आप इमोशनली स्ट्रांग हो जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जो इंसान छोड़ कर गया है वो वैल्यूएबल नहीं था। और भी दुनिया में हजारों लाखों प्यार करने वाले हैं जिनको वो चीज़ें दी जा सकती है जिनकी वो वैल्यू करें। इंतज़ार करो एक ऐसे इंसान का अपनी लाइफ में जो आपके प्यार की कद्र करे, आपके अटेंशन की कद्र करे, जो चीज़ आप चाहते हो वो चीज़ की वो कद्र करे। तो जो इंसान आपका है वो आपके साथ रहेगा, जो इंसान आपका नहीं है वो दूर ही रहेगा। ब्रेकअप होने के बाद मेन पॉइंट है कि आप एक्सेप्ट करो कि वो इंसान बुरा था, और बुरे इंसान के साथ रहने में कोई भलाई नहीं दोस्त।